जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव से सुने। हो सकता है संगत जी मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आइए संगत जी आज का सत्संग सुनते हैं और सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको कल के सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने बहुत ही कृपा बरसाई। गुरुपा की असीम कृपा से कल मम्मी डैडी का श्राद्ध बहुत ही विधि विधान से और गुरुपा की प्रेजेंस में गुरुपा ने करवाया, जिसमें बहुत सालों के बाद मैं भी शामिल हुई। इतने सालों से मैं नहीं कर पा रही थी और गुरुपा की असीम कृपा से सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। गुरुपा है संगत जी तो सब कुछ पॉसिबल है। जो अभी तक लाइफ में इम्पॉसिबल लगता था, गुरुपा ने हर वो चीज़ पॉसिबल की है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को संगत जी उसी रूम में बैठकर भोजन करवाया जहाँ पर श्राद्ध की पूजा हुई थी, और संगत जी बाकी सब लोगों ने दूसरे रूम में भोजन किया। और संगत जी गुरुपा ने इतने अच्छे से सब कुछ संपन्न करवाया, सब कुछ विधि विधान से कराया। बहुत अच्छा लगा संगत जी। और जो भी हुआ मैं आप लोगों को कल के सत्संग में बता चुकी हूँ। संगत जी उसके आगे क्या होता है मेरे साथ, मैं अब आज के सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी सब कुछ अच्छे से हो गया था। मैं उसके बाद ऊपर के फ्लोर में अपने रूम में आई और संगत जी मेरा ऐसा हाल हो गया था जब मैं भोजन कर रही थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, मुझे इतनी हेवीनेस फील हो रही थी अपनी बॉडी में। धीरे धीरे मेरी बॉडी हैवी होती जा रही थी, पूरे शरीर में दर्द होने लग गया था संगत जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी खुश हूँ और सब कुछ इतने अच्छे से मैं कर पाई हूँ जो कि मैं नहीं कर पाती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इतनी श्रद्धा से सब कुछ गुरुपा ने करवाया। मुझे हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। बड़ी मुश्किल से मैं भोजन कर पाई और मैं अपने रूम में आई संगत जी। मुझे ऐसे लगा, ऐसा हाल मेरा हो गया संगत जी कि मैं बिस्तर पे गिर जाऊं। मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझे बेहोशी छा रही है। बॉडी में इतना वेट मेरे हो गया था कि पेन हो रहा था। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है संगत जी। पूरा शरीर मेरा जाम हो चुका था, मेरा सर फटने लग गया था और इतना हैवी मेरे बॉडी हो गई थी। ऐसा फील हुआ जैसे पता नहीं कितने सारे लोग मेरे ऊपर बैठ गए हों। बेहोशी जैसी मेरी हालत हो गई थी, मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो रही हूँ संगत जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं बिस्तर पे संगत जी ऐसे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं गिर गई, लिटरली मैं बिस्तर पे गिर गई संगत जी। मुझे कोई होश नहीं था और मैं बिल्कुल बुरी हालत में संगत जी पड़ी रही। ना मैंने पूजा की संगत जी, ना मैंने दवाई ली। पूजा तो संगत जी उस टाइम श्राद्ध की पूजा थी तो उसके बाद मैं करती, लेकिन संगत जी हाल मेरा ऐसा हो गया था कि मैं कोई पूजा नहीं कर पाई, कोई दवाई मैंने अपनी नहीं ली संगत जी। बस मैं बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी रही और संगत जी मैं कराहती रही क्योंकि मेरे शरीर में इतना पेन था संगत जी जैसे कि मुझे पहले हुआ करता था जब तक मैं गुरुपा से कनेक्टेड नहीं थी संगत जी। उस दिन संगत जी मेरा एक बेटा घर पे था। मैंने उससे बोला कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में बहुत पेन हो रहा है, मेरे पैर दबा दे संगत जी। उसने मेरे बहुत देर तक पैर दबाए और उसने जब कहा कि मम्मा बस, तो मैं संगत जी उसको मैंने बोला कि इतने से ही दबाए अभी तो, लेकिन संगत जी वो मेरे पैर बहुत देर से दबा रहा था लेकिन मुझे कोई असर नहीं हुआ संगत जी। फिर मैंने उसे भेज दिया और उसने मेरे से पूछा मम्मा आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं पापा को कॉल करूं या मैं जो भी कर सकता हूं। तो मैंने कहा नहीं तू जा, मैं ठीक हूँ।
संगत जी मैंने उसे कुछ ऐसे बताया नहीं कि मुझे क्या हो रहा है। और संगत जी मैंने लेटे लेटे सोचा कि ना तो मैं पूजा कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं सत्संग लगा लेती हूँ, मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं सुनूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। संगत जी मैंने सत्संग चलाया लेटे लेटे, और पता नहीं संगत जी मैं कौन सी दुनिया में चली गई। ना मैंने सत्संग सुना, मैं कब आधी जगी हुई आधी सोई हुई हालत में, मुझे कुछ पता नहीं संगत जी। मेरा फ़ोन चलता रहा लेकिन मेरे कान में एक शब्द भी नहीं गया। मुझे पता ही नहीं संगत जी मैंने कौन सा सत्संग चलाया, कौन सा सुना, नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, मैंने सुना ही नहीं संगत जी। उसके बाद गुरुपा ने संगत जी इतना सारा खाना मुझे खिलाया जितना मैं 3 दिन में भी नहीं खा पाती संगत जी। मेरी डाइट आती है हॉस्पिटल से, और बहुत मतलब लिमिटेड अमाउंट में मैं जो भी खा पाती हूँ, मुझे लिवर की प्रॉब्लम है। और संगत जी गुरुपा ने मुझे इतना खाना खिलाया, जो मैंने सुबह सबसे पहला जो मैंने मील लिया पूजा करने के बाद संगत जी, सब्जी फ्राइड, पूरी फ्राइड, और इतना क्वांटिटी में मैंने वो खाना खाया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था संगत जी कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कैसे खा रही हूँ, मेरा इतना वेट बढ़ जाएगा। जबकि डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है कि वेट बढ़ना नहीं चाहिए संगत जी, लेकिन मैं फिर भी खाई जा रही हूँ, मैंने इतना खाना खाया। और संगत जी जब मैं ऊपर आ रही थी तो मैं अपनी मम्मा को बोल कर आई थी कि मम्मा मैं बहुत सारा खाना मैंने खा लिया है, अब आप मुझे पूछना मत कि फिर से खाना खा ले, क्योंकि ये मेरा लंच ब्रंच सब कुछ हो गया। अब मैं रात को अगर भूख होगी तो खाना खाऊंगी, क्योंकि संगत जी मैंने अपने हिसाब से मैंने इतना खाना खा लिया था संगत जी। माँ के लिए चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ को लगता है कि मेरे बच्चे को मैं और खिला दूँ और खिला दूँ। हम सब पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस तरह से अपने बच्चों के साथ करते हैं संगत जी। मैं इतना खाना खा के, और मैंने मम्मी को बोला कि मत पूछना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तो संगत जी 3 घंटे बाद जब मैं थोड़ी सी मेरी आंखें खुली, मैंने उसी हालत में मम्मी को कॉल किया संगत जी, और मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा पता नहीं मुझे इतनी भूख लग गई, फिर से मैंने अभी खाना खाया था, मेरा खाना लगा दो संगत जी। मम्मा ने फिर से मेरा खाना लगाया, वही भोजन बना था संगत जी, वो सब फ्राइड चीज़ें, हैवी चीज़ें संगत जी। और आप मानोगे नहीं, मैंने जितना सुबह खाया था संगत जी, उससे भी ज़्यादा खाना मैंने फिर से खा लिया संगत जी। वो भी बिस्तर पे लेटे लेटे मैंने खाया, क्योंकि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, बॉडी मेरी और भारी होती जा रही थी संगत जी। और इतना पेन कि मैं मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, चिल्लाऊं रोऊं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी। मुझे हिल भी नहीं पा रही थी मैं बिल्कुल भी संगत जी। जैसे ऐसे फील हो रहा था जैसे मुझे पकड़ के किसी ने बेड से चिपका दिया। और संगत जी मैं खाना खाया मैंने, मैं फिर से सो गई। और संगत जी सोई भी ऐसी हालत में, ना तो मैं जगी हुई थी पूरी तरह से, ना मैं सोई हुई थी जैसे कि चिपका दिया होता है इंसान ने, और ना वो मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी। कंडीशन मतलब इतनी अजीब कंडीशन संगत जी, वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ और मेरे गुरुपा समझ सकते हैं संगत जी। गुरुपा से कनेक्ट होने से पहले मेरी कंडीशन ऐसी ही थी, और कम से कम 20-22 सालों से मैं इस हाल में थी संगत जी। संगत जी उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे के आसपास मुझे फिर से भूख लग गई कि जैसे मेरा पेट खाली है और मैंने कुछ भी नहीं खाया संगत जी। फिर से संगत जी मैंने एक बड़ा कटोरा, मैं कटोरी नहीं बोल रही संगत जी, मैंने एक बड़ा कटोरा भर के फिर से खीर खा ली संगत जी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे ये क्या हो रहा है संगत जी। और मैं मेरे बेटे को मैंने फिर से बोला कि तू मेरे फिर से पैर दबा दे, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। उसने कहा हाँ मम्मा मैं दबा देता हूँ। उसने संगत जी मेरे पैर बहुत देर तक दबाए, लेकिन मेरे को तो कोई असर कर ही नहीं रहा था संगत जी। और संगत जी फिर ऐसे करते करते रात हो गई, मेरे हस्बैंड आए, मैं इस तरह से पड़ी हुई थी, मुझे देखे, उन्होंने मुझे बोला कि तुझे फीवर तो नहीं है। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ लगाया, मैंने कहा नहीं मैंने फीवर चेक कर लिया, मुझे फीवर नहीं है। उन्होंने संगत जी मेरी हालत देख के मुझे बोला कि मैं डॉक्टर के ले चलता हूँ। तो संगत जी फिर मैंने बोला कि नहीं मैं डॉक्टर के नहीं जाऊँगी। फिर संगत जी वो मुझे बोलते हैं कि तू नीचे बैठी है पूजा में, तुझे इसलिए तो नहीं इतना पेन हो रहा। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि
आप सबसे पहले है ना गुरुपा का जल मेरे ऊपर छिड़क दो। संगत जी, उन्होंने गुरुपा का पवित्र जल खूब सारा, मैंने कहा खूब सारा छिड़क दो। संगत जी, उन्होंने गुरुपा का पवित्र जल मेरी पूरी बॉडी पे, आगे की साइड, पीछे की साइड, सब जगह बहुत सारा जल मैंने छिड़कवाया और मैं मंत्र जाप करती रही। संगत जी, थोड़ा सा मुझे हल्कापन फील हुआ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, और मुझे फिर से भूख लग गई। संगत जी, डिनर के टाइम पे मैंने फिर से संगत जी बहुत सारा हैवी खाना खाया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने उस दिन क्या किया, क्यों किया, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, मैंने इतना खाया। संगत जी, उसके बाद वही हाल था मेरा, बॉडी में इतना पेन, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, बस मैं करहा रही थी बिस्तर पे लेटे लेटे। और बार बार मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे तेरी हालत बिगड़ती जा रही है, मैं डॉक्टर के ले चलता हूँ। संगत जी, मैंने उनको बोला मैं नहीं जाऊंगी, मुझे गुरुपा अपने आप ठीक कर देंगे। संगत जी, मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। और संगत जी, मैं बहुत खुश थी सुबह से कि आज मैं ये कर पाई। गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की प्रेजेंस में बड़ी खुशी मुझे हो रही थी। मैं उस टाइम ये हस्बैंड को बता रही थी कि कितनी मुश्किलों से आज ये टाइम आया है, वो सिर्फ गुरुपा की असीम कृपा से कि हम दोनों ने मिलके मम्मी डैडी का इतने अच्छे से श्राद्ध मनाया और उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी। बहुत अच्छे विधि विधान से सब कुछ हुआ, मैं बड़ी खुश थी। संगत जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला कि आज ऐसा लग रहा है मुझे कि वो नेगेटिव चीज़ें मुझ पे फिर से हावी हो रही हैं, क्योंकि मुझे वो सब ही फील हो रहा है जो मुझे पहले हुआ करता था। मैंने ये बात संगत जी अपने हस्बैंड को बोली और मुझे हस्बैंड बोलते हैं कि गुरुपा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। और संगत जी, मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, वो सब ठीक कर देंगे। और संगत जी, जब रात को मेरा दूसरा बेटा ऑफिस से आया तो उसने भी मुझसे पूछा कि मम्मा आपको क्या हो रहा है, आपने क्या हाल बना रखा है, आपकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, आपकी शक्ल उतरी हुई है, क्या हुआ आपको। तो संगत जी, मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ। जो बेटा घर पे था उससे भी पूछा कि क्या हो रहा है, मैंने यही बोला कि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। संगत जी, उस दिन मैं रात को भी बहुत जल्दी सो गई, एकदम से सो गई, कुछ नहीं किया, सो गई मैं। और संगत जी, उसके बाद मुझसे सुबह भी नहीं उठा गया। संगत जी, और मेरा वही हाल, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझे बिस्तर से उठाया। मैं बहुत मुश्किल से उठी, मेरे लिए एक कदम भी चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। संगत जी, जैसे मुझे पहले होता था एग्जैक्टली सेम वही सब चीज़ें मेरे साथ फिर से होने लग गई थी। संगत जी, और मेरे हस्बैंड बार बार मुझे बोल रहे थे डॉक्टर के चल, क्या हो गया, अच्छी भली थी, क्या हो गया। संगत जी, मैंने उनको फिर से वही बात बोली कि नेगेटिव एनर्जीज मेरे ऊपर हावी हो रही हैं। और संगत जी, वो मुझे बोलते हैं कि गुरुपा के होते हुए ये कैसे हो सकता है। तो संगत जी, मैंने उनको उस टाइम ये बोला कि इतने सालों के बाद गुरुपा ने इतना बड़ा काम मुझसे करवाया है और अपनी प्रेजेंस में करवाया है, तो कुछ तो वो चीज़ें मुझे तंग करेंगी, लेकिन गुरुपा हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैंने यही बोला कि आप टेंशन मत करो, गुरुपा अपने आप ठीक कर देंगे, वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। संगत जी, थोड़ी देर के बाद मैंने FB ओपन किया लेटे लेटे ही, और संगत जी, मुझे जो पहला मैसेज आता है संगत जी, उसमें लिखा हुआ था मैसेज में, तू घबरा मत, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है, तेरे ऊपर मंडराने वाले हर संकट को काट कर हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे होश उड़ गए मैसेज पढ़ के, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो, जो बात मैं आपको बोल रही थी सेम वही मैसेज गुरुपा ने मुझे कर दिया। मैंने उनको मैसेज पढ़ के सुनाया संगत जी, और उन्होंने उस वक्त बोला कि हाँ तू सही बोल रही थी। शायद संगत जी, उनको पहले ये बात मुझे नहीं पता समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन उस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तू सही बोल रही थी। संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप मेरे मन में चल रहा था
और बिस्तर पे लेटे लेटे ही संगत जी मैंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि इतना पेन मेरी बॉडी में जो हो रहा था वो मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और संगत जी ये बात सैटरडे की है, 21 सितंबर की, शनिवार के दिन की बात है संगत जी। उसी दिन ताई जी को लेके बड़े मंदिर भी जाना था। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि उन्होंने आना था चंडीगढ़ से और फर्स्ट टाइम उन्होंने जाना था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बार बार यही बोल रहे थे कि इतनी ख़राब हालत है तेरी, तुझसे हिला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, तू कैसे जाएगी बड़े मंदिर। मैंने उनको यही बोला कि मेरे गुरुपा अपने आप मेरे को लेके जाएंगे और मुझे बड़े मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो संगत जी मैंने ताई जी को कॉल किया और वो कहीं रुकी हुई थी, और संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि जहाँ मैं रुकी हुई हूँ वो भी गुरुपा की संगत हैं, तो वो भी जा रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि ताई जी आप बस मैं ये चाहती हूँ कि आप जाओ बड़े मंदिर, किसके साथ जाना है वो मैटर नहीं करता, आप आराम से जाओ, कोई बात नहीं, हमारे साथ जाओ, उनके साथ जाओ, एक ही बात है। तो संगत जी वो तो उनके साथ गई या नहीं गई, मेरी उनसे बात नहीं हुई संगत जी, लेकिन मैंने तो अपने मन में ठाना हुआ था कि मैं तो आज बड़े मंदिर जाकर रहूँगी। मुझे संगत जी अगर गुरुपा नहीं चाहेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें मुझे रोक रही थी, मैं मन ही मन कह रही थी कि मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। गुरुपा रोकेंगे तो संगत जी मैं नहीं जा सकती, लेकिन मैं उन चीज़ों को जो मेरे अंदर प्रॉब्लम कर रही थी, मैं उनको बोल रही थी कि मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं बड़े बड़े मंदिर जाकर रहूँगी। और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि हमने उनको लेकर जाना था, अब वो उनके साथ जा रही हैं तो तू रेस्ट कर ले, तेरी हालत नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगी और मैं ज़रूर जाऊंगी। संगत जी बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी और मैं रूम के सोफ़े पे बैठ गई। संगत जी रूम में सोफ़ा है मेरे, मैं उस पर बैठ गई। संगत जी मैंने सोचा कि मैं नहा कर आती हूँ, और मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी संगत जी, लेकिन मैंने बड़े मंदिर जाना था तो मुझे नहाना भी ज़रूरी था, और संगत जी मुझे जाना भी था। तो संगत जी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पहले दिन भी मैंने पूजा नहीं की, उस दिन भी जिस दिन बड़े मंदिर जाना था मैंने पूजा नहीं की संगत जी। और संगत जी जो गुरुपा ने मुझे सेवा दी है, सेवा की दात बख्शी है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी संगत जी। गुरुपा की कृपा से जो FB पे पेज गुरुपा ने मेरा बनवाया है, जो YouTube पे ये चैनल बनवाया है जिस पे मैं अपने सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं बैठी हूँ तो मैं FB पे अपनी पोस्ट डाल देती हूँ। संगत जी मैं अपनी पोस्ट खुद क्रिएट करती हूँ, मैं किसी और की पोस्ट कोशिश होता है कि मैं नहीं डालूँ, मैं खुद क्रिएट करके और फिर डालती हूँ। तो संगत जी करीब 11:15 11:30 बजे के आसपास का टाइम था, और मैंने सोचा कि मैं ये पोस्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो संगत जी मैं पोस्ट क्रिएट कर रही थी सोफे पे बैठकर। उसमें संगत जी गुरुपा ने ऑफ वाइट कलर का चोला पहना हुआ था, गोल्डन, लाइट गोल्डन से कलर का। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि इस पोस्ट के लिए आप मुझे कोई भजन या गुरुपा की गुरबानी मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि संगत जी मैं पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना, हिली पड़ी थी अंदर से, बॉडी से भी, अपनी आत्मा से भी, दिमाग से भी, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें बहुत तंग कर रही थी संगत जी। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सारा अपना ध्यान गुरुपा में लगाऊं। बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था माइंड मेरा, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी। और संगत जी माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जब हस्बैंड घर में होते हैं तो कभी कभी मैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ। तो संगत जी मेरे बोलने की देर थी और संगत जी गुरुपा आ गए। संगत जी एकदम से मेरा सारा शरीर कांपने लग गया। मेरे हाथ में फ़ोन था, मैंने फ़ोन साइड में पटक दिया सोफे पे संगत जी। मेरे आंसू बहने लग गए सारे शरीर में संगत जी, बुरी तरह से सिहरन होने लगी, और इतनी तरह तेज सिहरन कि मैं वो फीलिंग आपको नहीं बता सकती। आवाज़ मेरी बंद, बस आंखों में से आंसू बह रहे थे संगत जी। मेरे हस्बैंड एक साइड, मैं सोफे पे बैठी थी, बीच में बेड था, दूसरी साइड वो बैठे हुए थे संगत जी, और वो डर गए मुझे देख के, क्योंकि मैं कांप रही थी संगत जी, मैं हिल रही थी, आंसू मेरे बह रहे थे। कभी मैं आंखें खोल रही थी, कभी बंद कर रही थी, आंसू मेरे आंखों में भरे हुए थे। सिर्फ एक शब्द मैंने बोला कि
गुरुपा आ गए। संगत जी पहले वो मुझे बोलते हैं कि गुरुपा तो है ही, शायद उनको समझ में नहीं आया संगत जी, उनको लगा कि गुरुपा तो हमारी आत्मा में है, हमारी सांसों में बसे हुए हैं। संगत जी मैंने अपना चश्मा पहना हुआ था, मैंने वो भी उतार के साइड में फेंक दिया। इस कदर मेरा शरीर कांप रहा था संगत जी, मैं बुरी तरह मतलब शेक कर रही थी, हिल रही थी बुरी तरह। संगत जी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं मंत्र जाप करूं और मेरे मुंह से यही निकल रहा था, गुरुपा गुरुपा गुरुपा। और संगत जी मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, उसी ऑफ वाइट चोले में, जिस ऑफ वाइट चोले में मैं पोस्ट क्रिएट कर रही थी संगत जी, मैंने देखा बड़े मंदिर में दरबार में गुरुपा खड़े हैं और मुझे अपनी बाहों में उन्होंने लिया हुआ है। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे अपने दोनों हाथों से सीने से लगाया हुआ है, जैसे हम एक बच्चे को हक करते हैं। और संगत जी मुझे पता था कि गुरुपा आ गए हैं अपने बच्चे को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए। और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बोले जा रहे हैं, तू लेट जा, तेरे पहले ही इतना पेन हो रहा है, पेन बढ़ जाएगा, तू लेट जा। और संगत जी मैं उनको अपने उंगली से इशारा करके होठों पे मैं बोल रही थी चुप, गुरुपा हैं, रो रो के मैं बोली जा रही थी चुप करो, गुरुपा हैं। संगत जी उनको मैंने बोला, गुरुपा ने मुझे अपनी बाहों में लिया हुआ है, कुछ नहीं होगा, आप बोलो मत, बस कुछ नहीं होगा। मैं उनकी प्रेजेंस को फील करना चाहती थी संगत जी। और संगत जी मैं जब अपनी आंखें खोलती थी तब भी गुरुपा मुझे मेरे रूम में हर जगह मुझे गुरुपा दिख रहे थे, उनकी बाहों में मैं थी संगत जी। बंद आंखों में भी मुझे गुरुपा दरबार में दिख रहे थे, खुली आंखों में भी गुरुपा मुझे अपने कमरे में दिख रहे थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये सब करीब 2 घंटे तक मेरे साथ होता रहा। मैं कांप रही थी, मेरे आंसू बहे जा रहे थे आंखों में से, बुरी तरह हिल रही थी मैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे संगत जी। गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे, इतनी बुरी तरह प्रेजेंस फील करा रहे थे संगत जी। और संगत जी मैंने अपने हाथ में राइट हैंड में 2 ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं। और संगत जी मैंने एक ब्रेसलेट का अपने आप ही स्वरूप हाथ में ले लिया और जय गुरुपा मैं अपने मन ही मन बोलती रही और मेरे आंसू बहते रहे संगत जी। और मैं मन ही मन कभी मंत्र जाप करूं, कभी गुरुपा गुरुपा ऐसे बोलती रहूं संगत जी। इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट लेने गए और वो वापस आ गए रूम में संगत जी। और वो वहीं मेरे सामने जहाँ बैठे हुए थे, नीचे कारपेट बिछा हुआ है संगत जी, वहाँ पर बैठ के वो ब्रेकफास्ट करना ही उन्होंने स्टार्ट किया था। और संगत जी मेरे देखते ही देखते बालकनी में, मेरे रूम के बाहर संगत जी जो बालकनी है फ्रंट साइड में, मैंने सामने ऊपर से कुछ गिरा बहुत बड़ा सा। और मैंने उनको बोला अपने हस्बैंड को कि कुछ गिरा है बालकनी में, तो वो मेरे को कहते हैं कोई पत्ता गिरा होगा। मैंने कहा नहीं, पत्ता नहीं है, कोई बहुत बड़ा सा कुछ गिरा है, जैसे बोरी या कोई कपड़ा। तो उन्होंने संगत जी इग्नोर किया, कहते हैं देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप अभी देखो संगत जी। वो अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के और देखने गए संगत जी। और मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वो गए तो संगत जी सेम जिस कलर के चोले में मैं अपनी पोस्ट क्रिएट कर रही थी, सेम जिस कलर के चोले में मैंने अपनी आंखें बंद करके आंखें खोल के अपने आप को गुरुपा की बाहों में देखा था, सेम जिस कलर के चोले में मैंने 2 ब्रेसलेट पहने हुए संगत जी, अलग अलग चोलों में मैंने जो ब्रेसलेट अपने स्वरूप हाथ में लिया हुआ था वो गोल्डन ऑफ वाइट कलर का चोला, सेम उसी कलर के चोले में संगत जी ऊपर छत पे कपड़े सूख रहे थे। और संगत जी एक कपड़ा उसी कलर में आके वहाँ पर गिरता है। गुरुपा हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मैं यहीं पर हूँ संगत जी। वो कपड़ा उठा के मेरे हस्बैंड लाते हैं और मैं सब बातें उनको बताती हूँ कि देखो ये इस कलर के चोले में मैं पोस्ट क्रिएट कर रही थी और मैं इसी कलर के चोले में गुरुपा की प्रेजेंस फील कर रही हूँ और मुझे वो दिख रहे हैं। इसी कलर में मैंने ब्रेसलेट वाला स्वरूप पकड़ा हुआ है
और यही कलर का सेम कपड़ा नीचे गिर जाता है। संगत जी, इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए या कहीं भी रहते हुए, आज तक संगत जी कोई भी कपड़ा छत पे से बालकनी में नहीं गिरा। गुरुपा, आपका दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड इतने हैरान हो जाते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि तू इतने सच्चे मन से गुरुपा की भक्ति करती है, बहुत ही ब्लेस्ड है तू, रोज़ चमत्कार तेरे साथ होते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए, इतना प्यार दुलार देने के लिए गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो जो मेरे साथ हो रहा था गुरुपा मुझे मैसेज के थ्रू सब कुछ दिखा रहे थे। संगत जी, मेरे को मैसेज आता है गुरुपा का कि पहले संगत जी वो मैसेज जो मैंने आपको बताया, वो मैसेज मुझे आया जो नेगेटिव एनर्जीज मुझे तंग कर रही थी। उसके बाद संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज आया, आज तुझे स्वप्न दर्शन देने आऊँगा, इसमें मेरी ही मर्जी है, मैं हर पल तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तूने अमृत वेला बहुत अरदास लगाई है पुत्र, उदा फल देन दा समा आ गया है। संगत जी, ये मैसेज फ्लैश होता है मुझे और संगत जी बहुत देर के बाद मैं थोड़ी सी नॉर्मल होती हूँ और मैं इतनी इमोशनल थी संगत जी गुरुपा का प्यार देखकर अपने लिए कि मैं उनकी शब्दों में व्याख्या कभी नहीं कर सकती। इतना प्यार, इतना दुलार संगत जी ना मुझे ज़िंदगी में कभी मिला था। और संगत जी, मैं ये नहीं कह सकती कि मिला है और मिलेगा, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि संगत जी मुझे इतना प्यार मिल रहा है मेरे गुरुपा से और मैं जानती हूँ सारी ज़िंदगी, मेरी हर आखिरी श्वास तक मेरे को गुरुपा इससे भी ज़्यादा इसी तरह प्यार करते रहेंगे। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एग्जैक्ट 1:15 पे मेरी वो पोस्ट क्रिएट हो जाती है और मैं उसे पोस्ट कर देती हूँ। संगत जी, 1:15 मतलब 5 + 1 + 1 = 7। संगत जी, हर जगह गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। और संगत जी, जब मैं अपना टॉवल हाथ में लेती हूँ, नहाने के लिए चली जाती हूँ संगत जी, उसके पोस्ट को क्रिएट करने के बाद, तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ना टॉवल में से चॉकलेट जैसी स्मेल आ रही है। तो संगत जी मैं सूंघती हूँ अपने टॉवल को, तो मुझे कोई खुशबू नहीं आई, और लेकिन संगत जी मुझे फील हो रहा था कि कोई चॉकलेट की खुशबू ज़रूर आ रही है। संगत जी, मैं नहाने के बाद वॉशरूम से बाहर आती हूँ। संगत जी, मैं जैसे ही वॉशरूम का डोर खोल के बाहर आने लगती हूँ, मुझे फील होता है कि मेरे कमर पर किसी ने हाथ लगाया। और संगत जी, मैं एकदम तो डर जाती हूँ, बहुत बुरी तरह डर जाती हूँ, पीछे मुड़कर देखती हूँ और मैं फटाक से बाहर आ जाती हूँ संगत जी। और मैंने बाहर आकर संगत जी अपने जो कपड़े थे वो लॉन्ड्री बास्केट में डाले और मैंने हाथ धो के टाइम देखा। संगत जी, उस टाइम 1:42 हो रहा था। 1 + 4 + 2 = 7। संगत जी, गुरुपा ने वहाँ भी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। संगत जी, मैं जानती थी संगत जी कि गुरुपा हैं और मेरे बैक में बहुत पेन रहता है, इसलिए उन्होंने मुझे हाथ लगाया। जैसा कि हम सब लोग संगत जी सत्संग में सुनते हैं, जब गुरुपा अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, बहुत सारे संगत परिवार के लोगों में से उन्होंने बहुत सी बीमारियां गुरुपा अपने हाथों से ही ठीक किया करते थे। वो तो स्वयं महाशिव हैं, उनके पास इतनी शक्ति है संगत जी, वो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ठीक की हैं संगत जी। और मैं जानती थी कि गुरुपा ही हैं जिन्होंने मेरी बैक पे हाथ लगाया है संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैं हाथ धोकर बाहर जाती हूँ बालकनी में, मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ संगत जी। रोज़ की तरह मैं बालकनी में जाती हूँ, मुझे पता है गुरुपा मुझे बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन देने आएंगे संगत जी। और फिर से संगत जी मुझे वही खुशबू आती है, वही एग्जैक्टली सेम खुशबू जो मुझे वॉशरूम में आई। संगत जी, मैं बहुत देर तक वही खुशबू लेती रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ पहचानने की कि मुझे ये किस चीज़ की खुशबू आ रही है। और संगत जी,
मुझे एहसास होता है, समझ में आता है कि वो चॉकलेट की खुशबू नहीं थी जो मुझे वॉशरूम में आई थी, जो मुझे बालकनी में भी आ रही थी संगत जी, वो खुशबू कड़ा प्रसाद की थी। संगत जी, गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे कड़ा प्रसाद की खुशबू के रूप में। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं अपने मन में ही गुरुपा को शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं फिर सोचती हूँ संगत जी कि मैं ये सोचती हूँ संगत जी बालकनी में खड़ी खड़ी कि गुरुपा अगर आप ही हो तो मुझे कोई हिंट दो। फिर संगत जी बैक ऑफ द माइंड एकदम से मेरे मन में दूसरा थॉट आता है कि गुरुपा ने तो मुझे एक माँ की तरह अपने दोनों हाथों से अपने सीने से लगाया हुआ है, तो मुझे तो पता है कि ये गुरुपा ही हैं, अभी भी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। तो संगत जी एकदम से क्या होता है, मेरे सामने जो घर है संगत जी, उसका दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ होता है मेरे बालकनी में जाने से पहले। और संगत जी अंदर से कोई पानी डाल देता है, जैसे कि पूरा ग्लास भर के पानी बाहर डाल देता है, सड़क पर आकर पानी गिरता है संगत जी मेरे सामने। और संगत जी मेरे को दिखता कोई भी नहीं है। और मुझे गुरुपा बता देते हैं कि जब तू नहा रही थी मेरी झल्ली बेटी, जब तू नहा रही थी, पानी डालकर उन्होंने मुझे हिंट दिया संगत जी कि मेरी झल्ली बेटी जब तू नहा रही थी, वॉशरूम में थी, जो तुझे खुशबू आई थी वो मेरी ही खुशबू थी, हाथ भी मैंने लगाया था और अभी भी तू मेरी बाहों में ही है। मैं क्या फील कर रही थी संगत जी, मैं आपको वो कभी नहीं बता सकती संगत जी, मैं किसी को भी वो नहीं बता सकती। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने अंदर आकर अपने हस्बैंड को सब कुछ बताया कि क्या क्या हो रहा मेरे साथ, कैसे कैसे हुआ। और संगत जी इस टाइम तक 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है संगत जी। और गुरुपा मुझे फिर से एक मैसेज करते हैं, अपने आप को कमज़ोर मत समझ पुत्र, तेरे अंदर जो जज्बा है अपने परिवार को चलाने का वो हर किसी में नहीं होता। तूने अपना काम ईमानदारी से किया है, अपना हर फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया है। तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तुझे ज़रूर तेरी मेहनत का फल मिलेगा। इसी महीने तेरी वो इच्छा पूरी होगी, वो सबसे बड़ी अरदास पूरी करूँगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। शुक्राना करते रहना। शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी माफ़ कीजिएगा, एक बात आपको मैं और बताना भूल गई। संगत जी मुझे जिस रात ये प्रॉब्लम हुई, नेगेटिव एनर्जीज ने मुझे तंग किया, मैं संगत जी उस रात को जब सोई तो संगत जी मुझे एक ड्रीम आता है। और संगत जी उस ड्रीम में मुझे दिखाई देता है कि संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड कहीं पर गए हुए हैं और वहाँ पर संगत जी 5-6 लोग हैं संगत जी, सबने वाइट कुर्ते पजामे पहने हुए हैं। और अचानक से संगत जी मुझे ये दिखाई देता है कि एक मंजे पे संगत जी एक थोड़े से ओल्ड उम्र के एक अंकल बैठे होते हैं वाइट कुर्ते पजामे में, और उनके सिर पे ज़्यादा बाल नहीं होते संगत जी, इनफैक्ट बहुत कम बाल होते हैं, मुझे अच्छे से नहीं याद संगत जी। और वो एकदम से मतलब बातें करते करते संगत जी पता नहीं ऐसा कुछ हो जाता है कि ये पता चलता है कि उनमें पीर बाबा आ जाते हैं संगत जी। जय गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं बहुत डर जाती हूँ संगत जी, मुझे उनमें से जो भी वहाँ पे 4-5 लोग थे वो मुझे बोलते हैं कि जाओ आप चले जाओ, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। संगत जी मुझे उस साइड ही जाना होता है जहाँ पर वो बैठे होते हैं, और वो मुझे अंकल एक कहते हैं कि आप वहाँ पर चले जाओ, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, ये बात मुझे आपको बतानी पड़ रही है क्योंकि हमारे सपनों पे हमारा बस नहीं चलता और हमारे ड्रीम में जो भी आता है वो हमारे बस में नहीं होता। और संगत जी जब तक मैं गुरुपा से कनेक्ट नहीं हुई थी, जब इतनी प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी,
हार चुकी थी सब तरफ से। तो संगत जी, एक वो कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। और संगत जी, हम लोगों में से बहुत लोगों ने कभी पंडितों के पास भी हम लोग गए हैं अपनी प्रॉब्लम ये सोचकर कि वो सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों का हमने सहारा लिया, लेकिन हमें कहीं भी सहारा नहीं मिला। लेकिन हम लोग गए ज़रूर, हमने अपने घर भी बुलाया। तो इसी तरह संगत जी, जब मैं बहुत परेशानियों से, नेगेटिव एनर्जी से घिरी हुई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत अति हो चुकी थी, मुझ पर वो हावी हो रही थी संगत जी, मैंने भी ऐसे किसी का सहारा लिया था और बहुत लोगों का सहारा लिया था गुरुपा। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था गुरुपा, जब तक आपसे कनेक्शन नहीं बना था मुझे नहीं पता था, मैं अनजान थी, मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। संगत जी, तब मुझे किसी ने बताया था कि जब मेरी शादी हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ही पीर बाबा जी की मज़ार पे ही मुझे ले जाया गया था और वहीं से मुझ पे कुछ कराया गया था, मतलब ब्लैक मैजिक मुझ पे कराया गया था। मुझे ऐसा किसी ने बताया था संगत जी। मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, बट मुझे जब ये सपना आया तो संगत जी मुझे ये बात याद आई कि ऐसा हुआ था। और सपने में उन अंकल के अंदर पीर बाबा जी आते हैं और वो मैं डर गई और मुझे उस साइड ही जाना था। और मुझे एक अंकल यही बोलते हैं कि आप चले जाओ, आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो संगत जी, उस सपने से मुझे ये समझ में आता है कि वो गुरुपा थे जो मुझे सपने में आए। गुरुपा ने मुझे जो ये मैसेज किया कि आज तुझे स्वप्न दर्शन देने आऊँगा, इसमें मेरी ही मर्जी है, मैं हर पल तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तूने अमृत वेला बहुत अरदास लगाई है पुत्र, ओदा फल देन दा समा आ गया है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा आए और वो जो बुरी शक्तियाँ थी गुरुपा ने उन सबको ख़त्म कर दिया संगत जी। और ये सब कुछ मुझे गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया संगत जी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे शुक्राना करूं गुरुपा मैं आपका, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्राना कैसे करूं गुरुपा। मेरे पास शब्द ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, करोड़ करोड़ वाली शुक्राना। हर श्वास मेरी आपका शुक्राना कर रही है, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने आकर अपने बच्चे को कैसे इतने प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। इससे पहले ना कोई था संगत जी मुझे संभालने वाला, ना मुझे बचाने वाला। इतने सालों से मैं तिल तिल करके मर रही थी, डर डर के पागल जैसी हो गई थी। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कभी लगता था सुसाइड कर लूं, कभी लगता था अपने आप को ख़त्म कर लूं, किसी ना किसी तरह इस दुनिया से चली जाऊं। पता नहीं कौन सी दुनिया में जीती थी। फिर अपने बच्चे नज़र आते थे और एक टाइम पे तो वो भी मोह ख़त्म हो गया था। बस मैं चली जाना चाहती थी, क्योंकि ना मैं जी पा रही थी ना मैं मर पा रही थी। और संगत जी, गुरुपा क्या है मेरी ज़िंदगी में, गुरुपा ने मेरी दुनिया ही बदल दी संगत जी। जहाँ ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, क्योंकि गुरुपा आप हो हर पल हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए। शुक्राना गुरुपा, हर उस पल का, हर उस क्षण का जो हम जानते हैं और जो हम नहीं भी जानते कि आपने किस तरह आकर हमारे अंग संग रहकर हमारे को प्रोटेक्ट किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह हमारे गुरुपा ने, स्वयं महाशिव ने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया, सारा दिन अपनी प्रेजेंस फील कराई, जिससे कि उनका ये बच्चा फिर से डर डर कर उस अंधेरी नगरी में ना चला जाए, उन अंधेरों में ना खो जाए। संगत जी, निकाल लाए गुरुपा, फिर से मुझे उस दलदल से निकाल कर ले आए गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं,
इतना बड़ा चमत्कार। संगत जी, कोई दिन ऐसा नहीं होता मेरी लाइफ में जिस दिन गुरुपा इतने बड़े बड़े चमत्कार ना करें। संगत जी, जिंदगी बदल दी गुरुपा ने, दुनिया बदल दी गुरुपा ने। गुरुपा कैसे शुक्राना करूं, मेरी तो सारी जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी आपका शुक्राना करने में। कभी भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुपा। संगत जी, इस जिंदगी में इतनी खुशियां, चारों तरफ खुशियां हैं। और संगत जी, विश्वास और सब्र, ये दो ऐसे शब्द हैं संगत जी, जो सिर्फ शब्द नहीं है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कर गया सो तर गया। संगत जी, विश्वास कीजिए, सब्र रखिए। संगत जी, गुरुपा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कहीं से भी आ जाएंगे हमें बचाने के लिए। कोई मुसीबत, कोई नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी हमको छू नहीं सकता। गुरुपा संगत जी हमारे हर पल अंग संग सहाय हैं, हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं, सब कुछ देखते हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं। संगत जी, गुरुपा हैं, हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। आप लोग देखिए किस तरह से गुरुपा ने मेरी रक्षा की, अपनी प्रेजेंस फील कराई। संगत जी, कितनी देर तक, कितने घंटों तक। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। वो भगवान है, स्वयं महाशिव है। संगत जी, वो पूरा दिन मेरे साथ रहे। संगत जी, पूरा दिन हम सबके साथ रहते हैं, हर समय रहते हैं संगत जी, लेकिन प्रेजेंस फील करवाना बहुत बड़ी बात है। संगत जी, मैंने हर पल उनकी प्रेजेंस फील की है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार दुलार देने के लिए, सब कुछ करने के लिए गुरुपा, हर चीज़ के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, कण कण के लिए गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए, और अगर इसे करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे नादान बच्चा समझ के माफ़ कीजिए गुरुपा। गुरुपा, जो भी माड़े कर्म, पाप, गुनाह, गलतियाँ मैंने पिछले जन्म में की हैं, इस जन्म में की हैं, और जो मैंने नहीं भी की हैं, मैं हर दिन करती हूँ गुरुपा, उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। तहे दिल से आपके श्री चरणों में सर रखकर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए और मेरे अंदर का भांडा साफ कीजिए गुरुपा। अरदास करती हूँ गुरुपा, सरबत दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए गुरुपा। अपने मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, और जो हमारे लिए अच्छा है वो कीजिए गुरुपा, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुपा बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सबको आशीर्वाद दीजिए, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, भक्ति भाव के साथ आपका सिमरन कर सकें, आपकी मुट्ठी भर संगत कहलाने के लायक बन सकें, आपकी सभी वचनों पर खरे उतर सकें, नेक इंसान बन सकें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, अपने कर्म अच्छे रखें, हमेशा नीवे होकर रहें, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, ना अपनी वाणी द्वारा, ना अपने कर्मों द्वारा। जरिया बनाइए गुरुपा, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें, सबको खुशियां दे सकें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना, हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा, हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं आप भी हम सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इसी तरह स्माइल करते रहिए गुरुपा, जिससे हम सब बच्चे आपको देखकर इसी तरह स्माइल करते रहें। आप हमारे पीछे खड़े हैं, हर मुसीबत से हम लड़ते रहेंगे, ना डरेंगे ना हारेंगे गुरुपा, क्योंकि आपने हमारा हाथ थामा हुआ है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सेवा की दात बख्शिए गुरुपा, धन भाग है हमारे गुरुपा, सेवा दीजिए हमें, सेवा दीजिए गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए
और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी बहुत सारे सत्संग और भी हैं और मैं गुरुपा की आज्ञा से कल फिर से आप लोगों के साथ, इससे आगे मेरे साथ क्या हुआ, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने किस किस तरह से मुझे दी, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।